भगवान विष्णु की विभूति एवं विश्व व्यवस्था का वृतांत। श्री पराशर जी कहने लगे, आदिकाल में महर्षियों ने जब पृथु का राज सिंहासन का अभिषेक किया तो लोक पितामह ब्रह्मा जी ने क्रमानुसार राज्यों को विभक्त कर दिया। उन्होंने चंद्रमा को नक्षत्र, ग्रह, ब्रह्मांड, समस्त वनस्पति एवं यज्ञ और तप आदि के राज्य सिंहासन पर नियुक्त किया। इस तरह विशर्वा के पुत्र कुंवर को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का तथा अग्नि को वसुगुणों का आधिपत्य प्रदान करके उन्हें उनका अधिपति नियुक्त कर दिया। इसी तरह दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगणों का और प्रहलाद जी को दैत्य दानवों का अधिपति बनाया। यमराज को पितृगण के राज्य पद पर आसीन किया तथा समस्त हाथियों का अधिपति ऐरावत को निश्चित किया। इसी प्रकार पक्षियों का राजा गरुड़ को तथा देवताओं के राजा इंद्र को, घोड़ों का राजा उच्चश्रवा को और गौओं को अधिपति वृषभ बनाया। सर्पों का अधिपति शेषनाग और वन्य पशुओं का राजा सिंह को बनाया। इसी तरह हिमालय को स्थावरों का राजा, कपिल देव को मुनिजनों का और बाघ को नख और दाढ़ वाले मृगगण का राज्य सौंप डाला। वनस्पतियों का राजा पलाक्ष को बनाया गया। इसी तरह अन्य जातियों के प्राधान्य की व्यवस्था की गई। राज्यों को विभक्त करते हुए ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की व्यवस्था की। अतः पूर्व दिशा में ब्रह्मा जी ने वैराज प्रजापति के पुत्र राजा सुंधवा को दिक्पाल प्रदान किया। दक्षिण में करंदम प्रजापति के पुत्र राजा शंख को पद पर आसीन कराया। पश्चिम दिशा में उन्होंने च्युत ना होने वाले राजस के पुत्र महात्मा केतुमान की नियुक्ति की। उत्तर दिशा में प्रजन्य के प्रजापति के पुत्र अति द्रुद निप को हिरण्यरोमा को अभिषिक्त किया। वह अभी 7 द्वीप एवं अनेक नगरों से युक्त होकर इस धरती को अपने अपने विभाग के अनुसार धर्मपूर्वक पालन पोषण कर रहे हैं। ये तथा दूसरे राजा लोग जो भी हैं तथा भविष्य में जो भी होंगे विष्णु भगवान के ही अंश हैं। जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों, मांस भेजियों का राजा है, पशु पक्षियों, मनुष्य, सर्प तथा नागों के अधिनायक नियुक्त किए गए हैं। जो वृक्ष, पर्वत, ग्रहों के स्वामी निश्चित किए गए हैं तथा भूत, भविष्यत और वर्तमान काल के जितने भूतेश्वर हैं, उन संपूर्ण सर्वभूतों की विष्णु भगवान के अंश द्वारा ही उत्पत्ति हुई है। श्री विष्णु के अतिरिक्त इनका पालन अन्य नहीं कर सकता। राजा, रज तथा सत्व आदि गुणों के अवलंबन द्वारा ही सनातन ईश्वर की विश्व के सृजन के समय उनकी रचना करते हैं, स्थिति के समय उनका पालन भार भी उठाते हैं तथा अंतकाल में काल रूप हो उसका संहार भी कर डालते हैं। 4 विभागों से सृष्टि के और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहा करते हैं और 4 स्वरूप रखकर ही वह प्रभु अंत में प्रलय कर डालते हैं। वह अव्यक्त रूप विष्णु भगवान अपने एक अंश द्वारा मरीचि आदि प्रजापति हुआ करते हैं। उनके तीसरे अंश का नाम काल, चौथा अंश है समस्त प्राणी। इसी तरह वह प्रभु रजोगुण विशिष्ट होकर 4 तरह से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वह सत्व गुण का आश्रय ग्रहण कर विश्व की स्थिति करते हैं। उस समय वह एक अंश द्वारा विष्णु बनकर पालन करके, दूसरे अंश द्वारा मनु आदि बनते हैं तथा तीसरे अंश द्वारा काल और चौथे अंश से सर्वभूतों में व्यापक हुआ करते हैं। और अंतकाल में वह अजन्मा विष्णु भगवान तम लंबन ग्रहण करके अपने एक अंश द्वारा रुद्र रूप, दूसरे अंश से अग्नि तथा अंतकादि रूप, तीसरे अंश से काल रूप तथा चौथे द्वारा समस्त भूत स्वरूप हो जाया करते हैं। विनाश करने के लिए उस प्रभु की सर्वकालिक विभाग कल्पना बतलाई जाती है।
ब्रह्मा, दक्षादि, प्रजापति, गणकाल और संपूर्ण प्राणी ये विश्व की रचना के कारण हैं, जो हरि की विभूतियाँ हैं। विष्णु, मन आदि, काल तथा संपूर्ण भूत ये विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप विष्णु की 4 विभूतियाँ हैं और रुद्रकाल, अंतक आदि संपूर्ण जीव श्री विष्णु भगवान की 4 विभूतियों प्रलय के समय महान कारण बनते हैं। विश्व के पूर्व तथा बीच में तथा प्रलय तक ब्रह्मा जी, मरीचि आदि अन्य विभिन्न जीवों द्वारा सृष्टि होती है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी द्वारा रचना होती थी, फिर मरीचि आदि प्रजापति गणों द्वारा और बाद में संपूर्ण जीवों द्वारा पल पल में संतान उत्पन्न की जाने लगी। काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति तथा दूसरे संपूर्ण प्राणी भी सृष्टि की रचना करने में असफल नहीं हो सकते। अतः काल रूप विष्णु भगवान ही सृष्टि के कर्ता होते हैं। हे मैत्रेय, इसी तरह विश्व की स्थिति एवं प्रलय में भी उन देव के 4 भाग बतलाए गए हैं। हे विप्र, जिस किसी जीव से रचना होती है, उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सदैव श्री विष्णु भगवान की देह के कारण हुआ करती है। हे मैत्रेय, इसी तरह जो स्थावर जंगम में भूतों में से भी किसी को नाश करता है, वह नष्ट करता भी श्री विष्णु का अंतकारक रौद्र रूप है। इस तरह वे जनार्दन विष्णु ही संपूर्ण विश्व के रचना करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करता हैं और वह स्वयं ही विश्व रूप भी हैं। विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा अंत के समय वह विष्णु इसी तरह तीनों गुणों द्वारा प्रवृत्त होते हैं। यद्यपि इनका परम पद महान निर्गुण है, परंतु विष्णु भगवान वह ज्ञान रूप युक्त अनोखा एवं व्यापक स्वरूप ही 4 तरह से युक्त है। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे मुनि, आपने श्री विष्णु भगवान के जिस परम पद का वृतांत कहा है कि 4 प्रकार का है, किस प्रकार का है, कृपा करके आप मुझे नियम पूर्वक समझाइए। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण हुआ करता है, वही उनका साधन भी है तथा अपनी जिस इच्छित वस्तु की सिद्धि की जाया करती है, उसी को साध्य कहते हैं। मुक्ति प्राप्ति की कामना वाले योगीजन प्राणायाम आदि साधन भी करते हैं एवं परब्रह्मा ही साध्य होता है, जिस स्थान से फिर लौटा नहीं जाता। हे मुने, वह साधन आलंबन, ज्ञान, प्राण आदि साधन विषयक ज्ञान ही उस परम पद का पहला भेद है, जो कि योगी की मुक्ति का कारण होता है। कलेश बंधन से मुक्ति पाने के लिए योग अभ्यासी योगी का साध्य स्वरूप जो ब्रह्मा है, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नाम का दूसरा नाम होता है। इसी तरह साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैत युक्त ज्ञान है, वही मैंने तीसरा भेद तुमको बतलाया है। हे मुनि, ऊपर कहे गए तीनों ज्ञानों की विशेषता का निराकरण करने के पश्चात अनुमत होने वाले आत्मस्वरूप के सदृश ज्ञान में भगवान विष्णु ही हैं। वह ब्रह्म नाम का ज्ञान उनके चौथे प्रकार का भेद है। हे विप्र, जो योगी जन अन्य ज्ञानों को छोड़कर इस चौथे ज्ञान यानी कि भगवान में रत हो जाया करते हैं, वह इस जगत के अंदर बीज का अंकुर रूप कर्म करने में वासना रहित हुआ करते हैं। अर्थात वह व्यक्ति लोक संग्रह के हेतु कर्म किया करते हैं, तब भी उनको कर्मों का किसी प्रकार का पाप अथवा पुण्य नहीं मिलता। इसी तरह वह निर्मल, नित्य, व्यापक, संपूर्ण है, गुणों से रिक्त और अक्षय विष्णु का नाम परम पद है। पुण्य पाप का नाश तथा क्लेश की समाप्ति होने पर जो अति निर्मल हो जाया करता है, वही योगी उस पर ब्रह्मा का आलंबन किया करता है, जिस स्थान से कि पुनः लौटना नहीं पड़ता। उस ब्रह्मा के 2 रूप हैं, मूर्त तथा अमूर्त। ये दोनों रूप एवं अक्षर स्वरूप संपूर्ण प्राणियों में वर्तमान है। वह एक पर ब्रह्मा अक्षर ही तथा अक्षर ही समस्त विश्व है। जिस तरह एक देशीय अग्नि की रोशनी सब स्थानों में फैली रहती है, उसी तरह ये समस्त विश्व पर ब्रह्मा विष्णु की ही शक्ति है। हे विप्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये ब्रह्मा की मुख्य शक्तियाँ हैं। उनसे न्यून देवता हैं तथा उनमें दक्ष आदि
प्रजापति आते हैं उनसे भी नीचे मानव, पशु, पक्षी, सरीसृप, मृगादि हैं और उनसे भी अधिक न्यून गुल्म तथा लता बिटप आदि हुआ करते हैं। इसलिए हे मुने, उत्पन्न होना, छिप जाना, जन्म जाना, जन्म एवं नाश का विकल्प में ये समस्त विश्व यथार्थ में अक्षय व नित्य है। विष्णु भगवान ही ब्रह्मा के स्वरूप एवं मूर्त स्वरूप, जिनका चिंतन योगारंभ से पहले योगीजन किया करते हैं, उन्हीं विष्णु भगवान में ये समस्त विश्व पलावित है। उनके द्वारा ही ये समस्त विश्व की उत्पत्ति हुई है, उन्हीं में ये स्थित है, स्वयं ही वह संपूर्ण विश्व हैं। हे विप्र, 12 साल तक कार्तिक के महीने में पुष्कर में स्नान करने से जो फल प्राप्त हुआ करता है, वह सब इसके सुनने से मनुष्य को मिलता है। देवता, ऋषि, गंधर्व, पितृ तथा यक्ष आदि के जन्म का वृतांत सुनने वाले व्यक्ति को वह विष्णु भगवान वरदायक बन जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु।